आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक और उसकी एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे। आज की हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है उसका जो टॉपिक है वो है करेंसी के ऊपर। उसमें जो है हम अपनी पाकिस्तानी रुपीस को अदर कंट्रीज की करेंसी से कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट। यहाँ पर आपको कुछ करेंसी दी जाएंगी, उसे आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपके पास पाकिस्तानी करेंसी ऑलरेडी मौजूद है, उसे आपने अदर कंट्रीज की करेंसी में कन्वर्ट करना है। जैसे पार्ट 1 है 90,000 रुपीज इंटू चाइनीज यॉन। 1 यॉन इज इक्वल 60 रुपीज 25 पैसास। अब यहाँ पर जो है आपको पाकिस्तानी 90,000 दिए गए हैं, उसे आपने चाइना की जो करेंसी है यॉन उसके अंदर कन्वर्ट करना है। और इन्होंने बता दिया है कि 1 यॉन इज इक्वल किसके है आपके पास 16 रुपये 25 पैसे के। सॉल्यूशन आपने अमाउंट कन्वर्ट कितना करना है 90,000, तो आप 90,000 लिख देंगे। ठीक है, 1 यॉन इज इक्वल कितने गए 60 रुपीज 25 पैसा। ये पाकिस्तानी रुपीस के अंदर कन्वर्ट हुआ है आपका 1 यॉन। नंबर ऑफ यॉन रिसीव्ड। अब यहाँ पर जो है आपने बताना है कि आप जब 90,000 देंगे तो आपको कितने यॉन जो है वो रिसीव होंगे। ठीक है, तो अब आपको करेंसी रेट पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में चाइना की जो करेंसी है यॉन उसका क्या रेट है। तो वो रेट जो है आप क्या करेंगे अपने टोटल अमाउंट से उसको डिवाइड करा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ऑलरेडी जो है वो रेट दिया गया है, बताया गया है कि 1 यॉन इज इक्वल किसके 60 रुपीज 25 पैसा। तो हमें जो है अभी रेट लेने की जरूरत नहीं है, जो हमें रेट दिया गया होगा हम उसी रेट से उसको डिवाइड कराएंगे अपने टोटल अमाउंट को। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है हमारा 90,000 और ये हमें जो रेट दिया गया है ये वो रेट है। ठीक है, तो इसको हमने जब डिवाइड कराया कैलकुलेटर से तो हमारे पास जो टोटल यॉन जो रिसीव हुए वो कितने हुए 5,538.466 यॉन। तो हमने यहाँ पर लिख देना है कि जब हमने 90,000 पाकिस्तानी रुपीस दिए तो आपको चाइनीज यॉन कितने रिसीव हुए 5,538.466 चाइनीज यॉन। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हुआ। अब पार्ट 2 है पाकिस्तानी रुपीस। यहां पर भी आपको शुरू में पाकिस्तानी रुपीस दिए गए हैं, कन्वर्ट किस में करना है इनटू इंडियन रुपीस। इंडिया की जो करेंसी है वो भी रुपीस है, ठीक है, लेकिन उसको इंडियन रुपया कहा जाता है। तो पाकिस्तान में जो करेंसी है वो रुपया यूज होती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है पाकिस्तानी 50,000 को जो है वो कन्वर्ट करना है इंडिया के रुपये के अंदर। अब इन्होंने हमें बता दिया है वहां पर रेट पाकिस्तान में जो इंडिया की करेंसी का जो रेट होगा वो क्या होगा 1 इंडियन रुपी इज इक्वल है हमारे पास 1.60, यानी कि 1 रुपये 60 पैसे का जो है क्या है आपका 1 इंडियन रुपीज है पाकिस्तान। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। जिस तरीके से भी आपने ऊपर लिखा था अमाउंट कन्वर्ट, देखिए मैंने यहाँ पे भी अमाउंट कन्वर्ट। टोटल आपको अमाउंट जो दिया गया है कितना दिया गया 50,000 यानी 50,000 आपको दिया गया है। किस में कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस में करना है, तो आपको रेट मालूम होना चाहिए, तो इन्होंने हमें रेट भी बता दिया। ठीक है, इसी तरीके नंबर ऑफ इंडियन रुपीज रिसीव्ड। अब आपको इंडियन रुपीस कितने रिसीव होंगे जब आप 50,000 देंगे। ठीक है, तो आप इस 50,000 को डिवाइड करा देंगे अपनी इंडियन रुपीस की जो करेंसी है उसके रेट से। जो आपको रेट दिया गया है 1 रुपये 60 पैसे, तो इसको हमने डिवाइड कराया तो हमारे पास क्या आया 31,250 इंडियन रुपीस। या आपके जो 50,000 थे पाकिस्तानी जब आपने इनको चेंज कराया इंडियन रुपीस के अंदर तो आपको जो रिसीव हुए वो कितने रुपए रिसीव हुए इंडियन, वो हुए 31,250 रुपये इंडियन। ठीक है, तो वो आपको रिसीव हुए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 50,000 पाकिस्तानी रुपीस इज इक्वल 31,250 इंडियन रुपीस।
तो ये आपका पार्ट 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो पार्ट हैं उनको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है 110 यूके पाउंड्स इनटू पाकिस्तानी रुपीस। 1 यूके पाउंड इज इक्वल है हमारे पास 139 पाकिस्तानी रुपीस। अब यहाँ पर जो है हमें यूके के जो है पाउंड दिए गए हैं वो हमें पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करवाने हैं। हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर जो है पाकिस्तानी रुपीस कन्वर्ट करनी थी अदर कंट्रीज की करेंसी में। अब यहाँ पर जो है अदर कंट्री की जो है हमें करेंसी दी जाएगी, उसे आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें जो है यहाँ पर 110 यूके पाउंड दिए गए हैं जिसे आपने कन्वर्ट करना है पाकिस्तानी रुपीस में। और बताया गया है कि 1 यूके पाउंड जो है वो किसके बराबर है, 139 रुपए के बराबर है। सॉल्यूशन 1 यूके पाउंड इज इक्वल है 139 पाकिस्तानी रुपीस, 110 यूके पाउंड इज इक्वल 139। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास 110 यूके पाउंड है उसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे पाकिस्तानी रुपीस से। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर जो यूके का जो पाउंड है वो है कितने का, 139 का। तो 139 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 110 से यूके पाउंड। 110 यूके पाउंड इज इक्वल है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15,290। तो हमारे जो 110 यूके पाउंड जो है वो बराबर हो जाएंगे 15,290 पाकिस्तानी रुपीस के। तो ये हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 है 250 यूरो इनटू पाकिस्तानी रुपीस। 1 यूरो इज इक्वल है आपके पास 126.0 रुपीस। अब यहाँ पर आपको अदर कंट्री की करेंसी दी गई है, उसे आपने पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करना है। जिस तरीके से आपने यूके पाउंड को कन्वर्ट किया, इसी तरीके से आप 250 यूरो को भी पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। सॉल्यूशन 1 यूरो इज इक्वल किसके, पाकिस्तानी रुपीस में 126.0। 250 यूरो इज इक्वल 126.0। अब आप क्या करेंगे, जो पाकिस्तान में यूरो का जो रेट है उससे आप मल्टीप्लाई करा देंगे अपने 250 यूरो को। ये देखिए पाकिस्तानी रेट आ गया, हमने जितने हमें यूरो दिए गए हैं कन्वर्ट कराने वो यूरो हमने यहाँ पर लिख दिए 250। जब आप इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 31,500। यानी कि आपके जो 250 यूरो जो हैं वो पाकिस्तानी रुपीस 31,500 के बराबर है। तो ये आपका पार्ट 4 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद का जो पार्ट है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है 64,200 पाकिस्तानी रुपीस इनटू तुर्किश लीरा। 1 लीरा इज इक्वल 42 रुपीस 80 पैसास। ये लीरा जो है यहाँ पे तुर्की की करेंसी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जो है पार्ट 1 की तरह पाकिस्तानी करेंसी दी गई है, इसे आपने कन्वर्ट करना है तुर्की की करेंसी के अंदर। ठीक है, तो 1 लीरा इज इक्वल है हमारे पास 42 रुपीस 80 पैसास। सॉल्यूशन अमाउंट कन्वर्ट, जो टोटल अमाउंट है हमारे जिसे हमें कन्वर्ट करना है वो लिखेंगे 64,200। 1 तुर्किश लीरा बताएंगे कि क्या रेट है पाकिस्तान के अंदर, अमाउंट कितना रिसीव होगा। ये हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस है 64,200 और ये जो हमारे तुर्किश लीरा का जो रेट है पाकिस्तान में ये वो है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1500 आई, यानी कि 1500 लीरा। अब यह क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तानी रुपीस हुई आपके पास 64,200 रुपए, तो वो इज इक्वल होंगे 1500 तुर्किश लीरा के। तो ये आपका पार्ट 5 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ पाकिस्तानी सर्विंग इन सऊदी अरेबिया earn 9,000 riyals a month. He spends 2,500 riyals a month. Determine his monthly saving in Pakistani rupees. If 1 riyal is equal
27 रुपीज 15 पैसा। अब यहाँ पर एक पाकिस्तानी है जो सऊदी अरब के अंदर जो है रहता है और वो 9,000 रियाल एक महीने में कमाता है और उसका जो खर्चा जो होता है एक महीने के अंदर वो 2500 रियाल का होता है। अब आपने ये बताना है कि वो पाकिस्तानी रुपीस में कितना पैसा जो है वो सेव करता है और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि 1 रियाल इज इक्वल है किसके 27 रुपये 15 पैसे के। तो सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। मेन अर्न 9,000 रियाल, आदमी ने कितने कमाए थे 9,000 रियाल कमाए थे। स्पेंड इन अ मंथ, उसने महीने में जो खर्च किए थे वो कितने किए थे 2500 रियाल किए थे। 1 रियाल इज इक्वल किसके हमारे पास 27 रुपये 15 पैसे के। ठीक है, मंथली सेविंग आपने बतानी है पाकिस्तानी रुपीस में कि वो कितनी करेगा। सोल्यूशन सबसे पहले जो है आपने मंथली सेविंग निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे, आपके पास जो टोटल अमाउंट जो वो कमा रहा है, अमाउंट अर्न कर रहा है, उस अमाउंट में से आप क्या करेंगे स्पेंड अमाउंट जो है उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है, ये उसने कमाया और ये उसने खर्च किया। जो उसने अर्न किए थे वो कितने थे 9,000 माइनस, और उसने जो खर्चा किया था वो कितने का था 2500 रियाल का था। तो ये 2500 रियाल आ गया। ठीक है, मंथली सेविंग ये हम कैसे मालूम करते हैं, अमाउंट अर्न माइनस अमाउंट स्पेंड, यानी कि जो उसने कमाया हो उसमें से खर्च किए हुए को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो मंथली सेविंग आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसने पूरे महीने के अंदर जो कमाया था वो कितने कमाए थे 9,000 रियाल कमाए थे। ठीक है, और उसने खर्च कितने किए थे 2,500 रियाल जो उसने क्या किए थे खर्च किए थे। अब इसको माइनस कर देंगे, जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आया 6,500 रियाल, यानी कि अब उसने जो सेव जो किए हुए थे वो कितने रियाल किए हुए थे 6,500। अब आपने इसको पाकिस्तानी रुपीस में क्या कर देना है कन्वर्ट कर देना है। आपको बता दिया गया 1 रियाल इज इक्वल है 27.15 पाकिस्तानी रुपीस। ठीक है, अब आप देखें 6,500 रियाल इज इक्वल 6,500 रियाल को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे अपनी पाकिस्तानी रुपीस से। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आई हुआ है 1,76,475 पाकिस्तानी रुपीस। इसका मतलब ये उसने मंथली सेविंग जो की थी रियाल में 6,500, वो पाकिस्तान के हिसाब से वो कितनी बन रही थी, वो बन रही थी 1,76,475 रुपए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कमाल है 38,400 पाकिस्तानी रुपीस and 4,000 Chinese yuan and he wants to exchange them for US dollars. How many dollars will he get if the exchange rate is 1 USA dollar is equal 103 rupees 40 paisas and 1 yuan is equal 60 rupees 25 paisas. कमाल के पास 38,400 रुपए पाकिस्तानी रुपीस हैं और 4,000 चाइनीज यॉन है। वो चाहता है कि मैं इन सब को जो है यूएसए डॉलर के अंदर तब्दील करवाऊं। अब ये बताना है कि जब वो डॉलर में तब्दील कराएगा तो उसे कितने डॉलर मिलेंगे। 1 डॉलर पाकिस्तानी रेट के मुताबिक हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 103 रुपये 40 पैसे का और चाइनीज यॉन जो रेट दिया गया है वो दिया है 16 रुपये 25 पैसे का। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। कमाल के पास पाकिस्तानी रुपीस कितनी है 38,400 रुपये। ठीक है, और चाइनीज यॉन कितने हैं 4,000 रुपये और 1 डॉलर हमें बता दिया गया 103 रुपये 40 पैसे का है और 1 यॉन कितने का है 16 रुपये 25 पैसे का। अब आपने यहाँ पर जो है डॉलर में कन्वर्ट करके बताना है कि इन्हें कितने डॉलर मिलेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम यॉन को जो है चाइना की जो करेंसी है उसे पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 4,000 यॉन इज इक्वल, अभी 4,000 ये पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से हमने लिख दिया तो इस दोनों को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो 4,000 यॉन बराबर किसके हो गए 65,500 रुपए पाकिस्तानी रुपीस के बराबर हो गए। अब यहाँ पर हमें दोनों के दोनों जो हैं वैल्यू
पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट मिल गई है। चाइना वाली को हमने कन्वर्ट कर लिया और पाकिस्तानी वाली करेंसी तो हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तानी थी, ठीक है। तो अब टोटल अमाउंट आपने बताना है। टोटल अमाउंट कैसे मालूम करेंगे? पहले तो पाकिस्तानी रुपीस को प्लस कर देंगे किससे? जो अभी आपने चाइना की जो करेंसी कन्वर्ट की है पाकिस्तानी रुपीस में उसके साथ। तो हमने जो है देखें पाकिस्तानी रुपीस लिखी यहाँ पे 38,400 प्लस वो पाकिस्तानी में जो कन्वर्ट की थी हमने चाइना की करेंसी को वो थे हमारे 65,500। जब इन दोनों को हमने प्लस कराया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 1,03,400 पाकिस्तानी रुपये। ये तो हो गया हमारा टोटल अमाउंट। अब इस टोटल अमाउंट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? डॉलर के अंदर। तो इसे कन्वर्ट करते हैं, अमाउंट कन्वर्ट या आपने टोटल वैल्यू लिख दी जो आपके पास है, ठीक है, 1,03,400 और डॉलर का जो रेट होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। डॉलर का रेट क्या लिखा है इन्होंने हमें? बोल दिया है 103 रुपीज 40 पैसा। तो अब आप क्या करेंगे? इन दोनों को आप डिवाइड करा देंगे। जब डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास जो अमाउंट कन्वर्ट होकर मिला वो मिला 1000 US डॉलर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है अब उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट पाकिस्तानी रुपीस 48,000 इनटू इंडियन रुपीस। अब यहाँ पर जो है आपको पाकिस्तानी रुपीस दी गई हैं 48,000 रुपए, जिसे आपने इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आपको रेट ऑफ कन्वर्जन तो नहीं दी गई है, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले रेट कन्वर्जन यूज की थी वही रेट हमने यहाँ पर करेंसी का लिखा है कि पाकिस्तान में जो इंडिया की करेंसी का जो रेट है वो 1 रुपये 60 पैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। पाकिस्तानी रुपीस कितनी दी है? 48,000 रुपये दिए गए। कन्वर्ट किस में करना है? इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना है। रेट कन्वर्जन क्या है हमारे पास कि 1 इंडियन रुपीस बराबर किसके? 1 रुपये 60 पैसे पाकिस्तानी रुपीस के बराबर है। सोल्यूशन अमाउंट कन्वर्ट कितने करना है हमें? 48,000 के जो अमाउंट है वो हमें कन्वर्ट करना है। तो इंडियन अमाउंट रिसीव कितना होगा वो बताना है। तो हम सबसे पहले वो अमाउंट लिखेंगे पाकिस्तानी जो हमें हमारे पास मौजूद है वो है 48,000 रुपये, ठीक है। और इंडियन रुपीस कितनी की है पाकिस्तान में? वो है 1 रुपये 60 पैसे की। तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करा देंगे। जब हमने डिवाइड कराया तो इंडियन अमाउंट हमें जो रिसीव हुआ वो कितना हुआ? 30,000 का, यानी कि 30,000 रुपये हमें मिले। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 48,000 पाकिस्तानी रुपीस बराबर किसके हैं? 30,000 इंडियन रुपीस के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आइए इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इंडियन रुपीस 48,000 इनटू पाकिस्तानी रुपीस। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें आप पाकिस्तानी करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर जो है आप इंडियन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। इंडियन रुपीस कितने रिसीव है हमारे पास? 48,000, ठीक है। अब इसे आपने कन्वर्ट किस में करना है? पाकिस्तानी रुपीस में। इसके बाद हमारे रेट ऑफ कन्वर्जन आपकी वही रहेगी 1 रुपीस 60 पैसा। सोल्यूशन अमाउंट कन्वर्ट कितने करना है आपने? 48,000 का। पाकिस्तानी अमाउंट कितना रिसीव होगा ये आपने बताना है। 48,000 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीस लिख देंगे, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई करा देना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास पाकिस्तानी रुपीस जो आएगी वो आएगी 78,080 रुपीस। इसका मतलब ये है कि 48,000 इंडियन रुपीस बराबर है हमारे पास 78,080 रुपए के। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हुआ। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपने इसी पैटर्न से उसको सॉल्व करना है, वो आपके लिए होमवर्क है। आज हमारी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फाइनेंशियल अर्थमेटिक, उसकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुई। अगर इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।